हेलो फ्रेंड, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रजनी रिएक्शन में। तो आ गई मैं आपके लिए नया रिएक्शन वीडियो लेके। और वीडियो है हमारे मेजर आर्या का, जो कि उनका एक यूट्यूब चैनल है और जिसमें वो बता रहे हैं कि हमास वाले कैसे सिलेंडर करने लगे। वैसे तो ये तो होना ही था, बहुत दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि जो हमास के आतंकवादी हैं वो सिलेंडर करना शुरू कर गए। बहुत सारी तस्वीरें भी आ रही थी। तो चलिए वीडियो में क्या होता है हम उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। वीडियो आगे देखते, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। एक हमास का बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, जिसको नेतन्याहू ने बोला सीनियर टेररिस्ट है, वो उसमें भी सीनियरिटी होती है, तो वो बड़ा सीनियर टेररिस्ट है। इजरायली कह रहे हैं सीनियर टेररिस्ट है। उसने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान 2-3 बातें बोली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज मैं एनालाइज करूंगा आपके लिए उसने आखिर ये बातें बोली क्यों, उसके कारण क्या थे, उसने बोला क्या और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। खालिद अल हय्या ने यह बोला है कि अगर इजराइल के साथ बातचीत हो जाती है तो हम होस्टेजेस जो हैं, बंदी बना के रखे उन्होंने अभी भी 100 से ऊपर, उनको हम छोड़ देंगे। दूसरी बात उसने ये बोली है बड़ी इंपॉर्टेंट कि 5 साल या उसके ज्यादा के लिए हम इजराइल के साथ सीज फायर डिक्लेयर कर देंगे, हम इजराइल के साथ लड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज वो कहता है कि यह सब तब होगा जब 2 स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर है, 1967 वॉर जो हुआ था ना, जिसको हम लोग 6 डे वॉर भी कहते हैं, मैंने कई बार बता चुका हूं आपको। 5 मुल्कों ने एक साथ मिलके, 5 देशों ने एक साथ मिलके इजराइल के ऊपर हमला करा। इजराइल ने दौड़ा के मारा 5 को। ये आए थे इजराइल की जमीन हथियाने के लिए, ये 5 मुल्क मिलके, कि हम इजराइल को ठोकेंगे। इजराइल ने इनकी ज़मीन ले ली, तब से रो रहे हैं कि ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपायर हैं, इन्होंने हमारी ज़मीन हथिया ली, हमारी ज़मीन। अबे तुम क्यों गए थे इजराइल? वहाँ पे शॉपिंग करने गए थे। यही चीज़ है, ये विक्टिमहुड का नैरेटिव है। तुम पहले इजराइल को अटैक करो, जब इजराइल मारे फिर तुम रो कि हमारे साथ तो बड़ी जात। अब तुम क्यों गए थे अंदर? वहाँ पे मार तो पड़ेगी। फिर जब मारता है बंदा जवाबी कार्रवाई में जब बंदा मारता, फिर आपको ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने आपको एक थप्पड़ मारा था, आप भी मुझे एक ही मारना। फिर वो तो जूते, लात, घूंसे, चप्पल जो उसके हाथ में होगा वो करेगा। ठीक है जी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो हय्या है, हय्या ने क्या बोला है? हय्या ने बोला है कि भैया हम 5 साल के लिए हथियार, या 5 साल से ज्यादा के लिए अपने हथियार नीचे रख देंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन बन जाएगा। हमास जो है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हथियार बंद जो टेररिस्ट हैं वो नहीं रहेंगे, ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चली जाएगी। यासिर अराफात, याद है आपको यासिर अराफात? वो पीएलओ का लीडर हुआ करता था, वो इंडिया बड़ा यहीं पे पड़ा रहता था वो, इंडिया। और इंदिरा गांधी उसको भाई मानती थी अपना, और ये सब पुराने पता नहीं क्यों। ही वाज ऑल्सो ब्लडी टेररिस्ट यार, उसको क्या भाई बनाने की जरूरत है? यहां पे होता इधर ही निपटाते उसको, और ठीक है। अब ये देखिए, और फिर कहता है कि फुली सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप अलोंग इजराइल्स प्री 1967 बॉर्डर्स। पहले मैं आपको ये एनालाइज करके बता देता हूं कि ये ऐसा उसने क्यों बोला, फिर आगे भी इसमें खबरें हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इजराइल ये काम ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है जी, इजराइल ये काम कर चुका है। इजराइल ने 2005 में पूरी गाजा पट्टी छोड़ दी थी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन तकरीबन 20,000 इजरायली थे, 20,000 जो कि गाजा पट्टी में रह रहे थे, क्योंकि पहले इन्होंने अटैक करा, फिर इजराइल ने ठोक दिया सबको, वहां पे अपने बंदे बसा दिए। इजराइल ने बोला कोई बात नहीं, तुम अमन की बात कर रहे हो, तुम पीस की, शांति की बात कर रहे हो, डन। हमारे 20,000 बंदे हैं, हम इनको यहां से उठा के वापस इजराइल ले जा रहे हैं। पूरी गाजा पट्टी तुम्हारी, तुम ले लो। ये काम 2005 में हुआ। इजराइल ने तकरीबन 2 या 3 अरब डॉलर कुछ, आई थिंक 3 बिलियन डॉलर्स कुछ ऐसे इजराइल ने खर्च करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे लोग थे, उनके बच्चे थे, वो स्कूल पढ़ रहे थे, कॉलेज पढ़ रहे थे, और उनके जॉब्स जो भी थे, तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा इकोसिस्टम वहां से उठा के इजराइल यहां पे ले आया। लोग इतने परेशान हो गए थे, तो यहूदी जो वेस्ट बैंक में रह रहे थे ना, वो कहते हैं साहब हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, अब आप हमें क्यों यहाँ से निकाल रहे हो? इजरायली फौज गई थी, इजरायली आर्मी घुसी थी गजा के अंदर, और अपने खुद के बंदे जो यहूदी थे, उनके सिटीजन्स थे, अपने नागरिकों को पकड़ पकड़ के घर से निकाल के बोल रहे थे चलो इजराइल वापस, चलो इजराइल वापस। ये हुआ है, 2005 में हुआ है। अरबों डॉलर खर्च करे, 20,000 बंदों को वापस लेकर आया। वेरी गुड।
तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी वहाँ पे, जो पूरे पैलेस्टीन को लुक आफ्टर कर रही थी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने 2006 में, ये काम 2005 में हुआ, 2006 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने वहाँ पे चुनाव एक बोला कि चुनाव होना चाहिए भैया, हम भी बड़ा होकर डेमोक्रेट बनेगा, तो उसने बोला चुनाव करो। अब चुनाव जब हुआ वहाँ पे तो उस चुनाव में जीत गया हमास। जब हमास जीता तो सबसे पहले हमास ने काम यह करा कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग थे उनको ठाठा, सीधा ठाठा घर में घुस के, वो डर के मारे भाग गए। आज की तारीख में भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग गाजा के अंदर घुस नहीं सकते भाई साहब, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनके घर हैं, लेकिन दे कैनॉट एंटर, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। हमास को पता लगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग घुसे तो वहीं पर गुड नाइट हो जाएगा, वहीं पर। इनकी ऐसे बिल्कुल सांप नेवले वाली दुश्मनी है भाई। अब देखिए, इजराइल को यह बोलना कि तुम 1967 के पहले के बॉर्डर में चले जाओ और फिर हम लोग इससे अग्री करते हैं, इजराइल ने मना कर दिया। और मैं आपको बताता हूं इजराइल ने क्यों मना करा। क्योंकि दोस्तों, यही वादा इन लोगों ने करा था 2005 में कि आप गाजा पट्टी छोड़ दो, ठीक है जी, आप गाजा पट्टी छोड़ दो, फिर हम में अमन और शांति। ये अमन और शांति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने मार मार के हमास को सुअर बना दिया। इजराइल ने मार मार के हमास को बना दिया दोस्तों सुअर। इसलिए अब ये चू चू पू पू कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इजराइल से कि भैया ठीक है, अमन और शांति की बात, चलो हम ये छोड़ देते हैं, आप हमें हमारा दे दो, हमारा। पर ये तो हो चुका है, ये तो इजराइल इन द पास्ट कर चुका है और एक से ज्यादा बार कर चुका है। मैं दोस्तों बार बार ये बात बताता हूं ना लोगों को, इंडिया में भी जो लोग हैं, जो खासतौर से वामपंथी विचारधारा के हैं, पढ़ते लिखते तो हैं नहीं ये लोग, दिमाग से पैदल अंगूठा टेक, ओ भाई ये काम इजराइल पहले कर चुका है। इजराइल ये कह चुका है, इजराइल कह चुका है कि भैया ये तुम्हारा इलाका है, हमारा इलाका, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। इजराइल ने बोला कि 30,000 लोगों को रोज हम रोजगार देंगे। आपको पता है ये स्टोरी? मैं आपको बताता हूं क्यों इजराइल इतना अभी पिनका हुआ है इनसे। इजराइल क्यों पिनका हुआ है मैं आपको बताता हूं। इजराइल इसलिए पिनका हुआ है, और अब मैं इसमें मोदी जी का फैक्टर लाके बताऊंगा आपको। इजराइल इसलिए पिनका हुआ है क्योंकि इजराइल ने ये सोचा, मेरी बात हुई थी इजराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में ना, उनका हमारी मैगजीन द चाणक्य डायरीज, हमारी मैगजीन रिलीज होगी, आप उसमें देखिएगा, अभी एक सवा महीना है उसमें रिलीज होने में। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि गौरव, हमने ना मदद करी, हमने सोचा कि जो ये फिलिस्तीनी हैं ये इजराइल आएंगे, ये काम करेंगे, हम इनको अच्छी मोटी तनख्वाहें देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये खुश होंगे, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मेहनताना मिल रहा है, इनके बच्चों का एजुकेशन, सब कुछ हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सब काम करो। आपको एक बात पता है, ये जब आदमी को धोखा होता है ना, तब आदमी गुस्सा आग बबूला हो जाता है। इजराइल के साथ यही हुआ है। तो इजराइल ने ये बोला कि ठीक है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप एक काम करो, अपने 30,000 बंदे, 30,000 बंदे आप इजराइल भेजो। ये रोज आते थे, इजराइल के अंदर काम करते थे, वापस जाते थे, मोटी सैलरी मिलती थी इनको, ठीक है जी। अब बाद में पता लगा, क्या पता लगा बाद में? बाद में ये पता लगा कि जो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे ना ये लोग, तो मटेरियल दाएं बाएं जाता है, मटेरियल इजराइल से खरीद के वहां ले जाओ, ये सब तो चलता है ना। सिर्फ ऐसा थोड़ा ना कि लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं, 10 चीजें दाएं बाएं जाती हैं। इजराइल से मटेरियल ये लोग ले जाते थे, सरिया ले गए, सीमेंट ले गए, ये सब चीजें ले गए, पैसा ले गए, और वो दिया हमास को टनल बनाने के लिए, जिससे हमास अंदर जाता है और लड़ता है सबसे, राइट। इन लोगों ने मुखबरी करी है। ये जो लोग थे इनोसेंट नहीं थे दोस्तों, ये मासूम नहीं थे, ये फिलिस्तीनी। इन्होंने बताया यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, उसको जाके मारो। जब आए हमास वाले मारने के लिए इजराइलियों को, यहूदियों को, उनके पास लिस्ट थी जिन पे यहूदियों ने भरोसा करा कि ये फिलिस्तीनी हैं, ये अपने हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, हम इनको मोटा पैसा देते हैं, जो इनके बाप को कभी नहीं मिला। गाजा में काम करते करते जिंदगी भर एड़ियां रगड़ता, तब इतने पैसे नहीं कमाता। वो बंदा उतना 2-2, 3-3 महीने में कमा रहा, 10 गुना ज्यादा वेतन, 10 टाइम्स सैलरी जो उसको गजा में मिलती, वो इजराइल दे रहा। और इजराइल को लगा कि जब इनके बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, इनका घर सेटल हो जाएगा, तो ये लोग भी फिर हम लोग अमन शांति की बात करेंगे, एरिया तो हमने छोड़ दिया इनका। और भाई साहब वहीं पे दिक्कत हो गई। फिर इजराइल को यह पता लगा कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो एक आतंकी संगठन है, इजिप्ट में जो पैदा हुआ था, इजिप्ट में जन्म लिया था, उसकी पैदाइश इजिप्ट की है, ये उसकी फिलॉसफी से काम करते हैं। उनको पैसे ना पैसे से मतलब नहीं है, उनको यहूदियों को मारना उनका ये प्रोग्राम है, राइट।
इसमें धोखे की भावना आई। अब मैं आपको मोदी जी का फैक्टर बताता हूं दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूं कि मामला बिल्कुल मोदी जी टाइप का है। मोदी जी जब 2014 में आए ना पहली बार प्रधानमंत्री बनके, तो अपने इनॉग्रेशन में उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। तो मोदी जी ने बोला कि भाई इसको बुलाओ और कोई बात नहीं, पड़ोसियों के साथ दोस्ती होनी चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पाकिस्तानी क्यों ना हो, बात तो करो उनसे। हम कश्मीर भी सॉल्व करेंगे, हम हर चीज सॉल्व करेंगे, हम सब कुछ करेंगे पाकिस्तान के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेड भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, प्रधानमंत्री को बुलाओ। जब ये विदेश यात्रा में थे तब इनको बोला कि जी हमारे घर में किसी बिटिया की शादी है, तो बिना किसी को बोले कुछ मोदी जी पाकिस्तान चले गए। एसपीजी ने मना कर दिया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है जो प्रधानमंत्री की रक्षा करता है, उसने साफ मना कर दिया, सर आप मत जाइए, हम गारंटी नहीं कर सकते, हम गारंटी नहीं कर सकते आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी। पाकिस्तान है सर, दुश्मन मुल्क है, कल किसी ने कुछ कर दिया हम कैसे प्रोटेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर। भाई पीएम के साथ कितने होंगे, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, फिर नहीं। नवाज शरीफ ने बुलाया है, मुझे रिश्ते ठीक करने हैं, मैं जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी गए। पठानकोट में अटैक हुआ, हमने पाकिस्तानियों को बोला, सुनिएगा, पठानकोट इंडियन एयरफोर्स का बेस है, फॉरवर्ड एयर बेस है। पठानकोट कहाँ है, पंजाब में, पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा दूर। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अटैक हुआ है, हमने पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को बोला कि भाई आपके बंदे आए हैं, आपके बंदों ने हमला करा है, उसमें पाकिस्तानी मुलव्विस है। पाकिस्तान ने बोला नहीं जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, हमारे बंदे तो बड़े शरीफ हैं, ठीक है अभी तो उनके दूध के दांत नहीं टूटे। तो फिर सरकार ने बोला कि आप अपने बंदे भेज के खुद चेक करवा लो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हम यही कर सकते हैं, आपको प्रूफ दे सकते हैं, और अगर आपको हमारी प्रूफ पे भी भरोसा नहीं है, हमारे सबूत पे भरोसा नहीं है, तो आप खुद अपनी टीम भेज दो। आपको पता है आईएसआई की टीम आई थी पठानकोट एयरबेस, पाकिस्तान के आईएसआई की टीम आई थी भारत के एक इंडियन एयरफोर्स बेस के अंदर। भारत ने सब कुछ करा, सब कुछ करा, लेकिन गेम कहां से चेंज हुआ, उड़ी। उड़ी के बाद यह हुआ कि यार ये तो वही धोखा दे रहे हैं जो इन्होंने अटल जी को दिया था, जब अटल जी की पीठ पे खंजर उतारा था कारगिल करके। तो इन्होंने उड़ी करा, उड़ी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उन्होंने पुलवामा करा, पुलवामा के बदले में हुआ बालाकोट। और उस दिन से नरेंद्र मोदी ने अपना दिमाग बना लिया कि अगर ये ईंट फेंकते हैं ना तो मैं पहाड़ मारूंगा, मैं पत्थर नहीं मारूंगा। ईंट का जवाब पत्थर नहीं होगा, ईंट का जवाब पहाड़ होगा। यही काम इजराइल कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने सब कुछ दे दिया इनको। तुम्हें तुम्हारी जमीन चाहिए, तुम कहते हो कि हमने तुम्हारी जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है, लो जमीन। तुम्हें नौकरियां चाहिए, लो नौकरी। तुम्हें पैसे चाहिए, लो पैसे। तुम्हें पानी चाहिए, फ्रेश वाटर, लो फ्रेश वाटर। तुम्हें बिजली चाहिए, लो। तुम्हें अस्पताल चाहिए, तुम सब ले लो। लेकिन फिर भी अब ये जो इजराइल का आप रूप देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी इतिहास है। आपने पूरा वीडियो देखा, वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमास वाले सिलेंडर कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बेचारे फिलिस्तीन वालों को एक अलग देश मिले। इजराइल ने कई बार पेशकश की कि फिलिस्तीन वालों के लिए एक अलग देश की, बट वो वहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे वो लोग कभी भी आगे ही नहीं आए इस मैटर को सुलझाने के लिए। इजराइल हमेशा से आगे आया, कई बार आया, और ये मैं नहीं कहती, ये वहाँ के बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।